हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैथ्स बाई टेनर में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 सीबीएसई यूपी आईसीएसई डिफरेंशिएशन पार्ट 3। बच्चों आज हम इसमें पढ़ेंगे प्रोडक्ट रूल के बारे में और क्वोशिएंट रूल के बारे में। तो बच्चों क्या होता है कि जो प्रोडक्ट रूल होता है उसे हम लोग गुणनफल नियम कहते हैं हिंदी में, और जो क्वोशिएंट रूल होता है उसे हम भागफल नियम कहते हैं। तो बच्चों ये इतना इम्पोर्टेंट रूल है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है क्लास 12 के एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इस रूल को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस रूल को लगाना है और कहाँ लगाना है बच्चों, ठीक है। तो चलिए, प्रोडक्ट रूल में कहता है गुणनफल नियम। इसमें क्या होता है बच्चों प्रोडक्ट रूल का मतलब होता है किसी भी दो फंक्शंस। प्रोडक्ट रूल कहाँ लगता है बच्चों? किसी भी टू फंक्शंस में लगता है, एनी टू फंक्शंस। प्रोडक्ट रूल एनी टू फंक्शंस में लगता है, और क्वोशिएंट रूल भी जो है ना वो भी दो ही फंक्शन में लगता है। तो ये ध्यान रखना, वो हमारे फंक्शन, जैसे यहाँ पे हमने जो फंक्शन मान रखे हैं u और v, वो दो फंक्शन हमने कौन से मान रखे हैं? u और v मान रखे हैं। तो u हमारा किस टाइप का फंक्शन हो सकता है? fx टाइप का। और b हमारा किस टाइप का फंक्शन हो सकता है? gx टाइप का। अब आप कहेंगे ये फंक्शंस क्या होते हैं? तो फंक्शंस बेटा जैसे एल्जेब्रिक हो सकता है ax प्लस b टाइप का, ट्रिग्नोमेट्रिकल हो सकता है sin x cos x tan x, जितने 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं कोई भी फंक्शन हो सकता है ट्रिग्नोमेट्रिकल। और उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है बच्चों, जैसे e टू द पावर x, e टू द पावर माइनस x, ठीक है। और फिर तुम्हारा जो है एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स फंक्शन हो सकता है बच्चों, जैसे sin इनवर्स x, cos इनवर्स x। तो इस तरह के जो फंक्शन होते हैं ना बच्चों, ये हमारे फंक्शन होते हैं u और b टाइप का। इसमें से कोई भी दो फंक्शन हो सकता है। तो जब d अपॉन डी एक्स u और v प्रोडक्ट रूल लगता है तो उसे गुणनफल नियम कहते हैं। d अपॉन डी एक्स u इंटू v किसके रिस्पेक्ट में अवकलन करना है बच्चों? डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है बच्चों, तो हमें क्या करना है? इसको फर्स्ट फंक्शन मानना है, इसको सेकेंड मानना है, इसको फर्स्ट मानना है, इसको सेकेंड मानना है। यहां हम लिख दे रहे हैं बच्चों, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है। तो बच्चों देखिए, फर्स्ट लिखेंगे, सेकेंड का डिफरेंशिएशन करेंगे dv अपॉन dx। जिसका भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं बच्चों d अपॉन dx लगा देते हैं, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करना होता है बच्चों, तो थोड़ा सा ये ध्यान देना। तो बच्चों फिर से समझ लिए, d अपॉन dx, u हमारा लिखा रहेगा, v का करेंगे dv अपॉन dx, फिर v लिखेंगे बच्चों, u का करेंगे तो du अपॉन dx। कुल मिला के बच्चों आपको ध्यान रखना है, x के रिस्पेक्ट में करना है तो d अपॉन dx ही लगाना है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड रूल हमारा आता है क्वोशिएंट रूल। क्या होता है बच्चों? भागफल नियम। इसमें क्या होता है? d अपॉन dx इसमें भी लगाना है बच्चों, फिर u ऊपर v नीचे लिखना है, अंश बटे हर का रूल लगेगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है इज इक्वल टू, फिर हमको v लिखना है, ये वाला v आपको यहां लगाना है, और u वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो du अपॉन dx, फिर माइनस, अब अंश वाले को लिखिए u और फिर v वाले का करिए dv अपॉन dx अपॉन v स्क्वायर। और याद रखिए बच्चों, कभी भी v कभी जीरो नहीं हो सकता है, वेयर v नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि v जीरो हो गया तो ये वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों हमें ये भी ध्यान रखना है, u किस तरह का फंक्शन होना चाहिए? fx, और v किस तरह का फंक्शन होगा? gx। और हमने आपको बताया है फंक्शन कुछ भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल, अलजेब्रिक, इनवर्स, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद बच्चों अब हम इससे कुछ रिलेटेड सवाल भी लेंगे, पहले कुछ नॉर्मल सवाल, फिर इसके बाद प्रोडक्ट और क्वोशिएंट रूल पे सवाल लगाएंगे। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं, इसको हटा देते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमने एक सवाल लिया d अपॉन dx, या लिया d अपॉन dx, और हमने लिख लिया साइन स्क्वायर, क्या लिखा? साइन स्क्वायर कॉस ax प्लस b। थोड़ा सा हम बढ़ा ले रहे हैं दायरा, ताकि आपको समझाने में प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए मैंने इतना बड़ा डिफरेंस लिया है, आप चाहे जितना बड़ा डिफरेंशिएशन ले लीजिए बच्चों, बस आपको ध्यान रखना है कि मुझे x तक डिफरेंशिएशन करना है, और x तक डिफरेंशिएशन तभी होगा जब हम बारी बारी से पहुंचेंगे, फंक्शन को देखते हुए पहुंचेंगे कि पहले किस तरह का फंक्शन है। एकदम डायरेक्ट x पर नहीं जाना है, पहले स्टार्टिंग वाली वैल्यू लेनी है, उसके बाद उसको x कंसीडर करना है यानी मानना है, फिर उसके बाद वाली वैल्यू लेनी है, फिर बाद वाले को x मानना है, फिर अगर उससे भी आगे वाली वैल्यू आ रही है तो उसको x
मानना है उसका करना है। इस तरह से धीरे धीरे आप स्टेप बाय स्टेप करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों सबसे पहले साइन नहीं आ रहा है, देखिए पहले स्क्वायर लगा हुआ है। ये आप स्क्वायर अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे करके cos ax प्लस b। ये देखिए बच्चों, इसको आप यहाँ पे चाहे तो कर्ली ब्रैकेट लगा लीजिए, क्योंकि हम बाहर से ब्रेक ब्रैकेट ले लेंगे बच्चों। ये देखिए स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर मैंने बाहर लगा दिया। और याद रखिए ये एंगल है साइन का पूरा, जैसे साइन 60 डिग्री होता है ना बच्चों, वैसे ये पूरा 60 डिग्री की जगह लिखा हुआ है। तो ये स्क्वायर आके कहाँ लगेगा, साइन पे लगेगा। तो हमें करना क्या है कि सबसे पहले हमें इस ब्रैकेट को देखना है, अंदर पहले नहीं घुसेंगे, पहले ब्रैकेट आएगा। तो ब्रैकेट जैसे ही आएगा तो आप पूरी वैल्यू को क्या कर लोगे, x कंसीडर कर लोगे। ये पूरी वैल्यू x हो जाएगी बच्चों। तो ये x हो गया। अब पावर में क्या दिखने लगा, 2, यानी कि n मान लिया गया। और इसका डिफरेंशिएशन बच्चों क्या होता है, nx की पावर n-1। बस यही यहाँ अप्लाई कर दीजिए, यही चीज यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। 2 को आगे लाइए, 2 आगे आया, फिर साइन 2 में से 1 घट जाएगा बच्चों। देखिए 2 - 1, 2 - 1 नहीं लिखेंगे बच्चों, यहाँ 1 नहीं लिखेंगे। तो हम फिर क्या लिखेंगे, cos, देखिए कर्ली ब्रैकेट लगाए रखिए, cos ax प्लस का b, फिर कर्ली ब्रैकेट बंद कर दीजिए बच्चों। लेकिन बच्चों अभी तो आपने केवल x की पावर n का लगाया, और फिर x का जैसे करते हैं d/dx, और फिर x का करेंगे तो 1 हो जाता है। x का डिफरेंशिएशन बच्चों हमेशा ध्यान रखना है आपको कि x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे x आपने किसको माना है, इसको माना है। तो आप फिर से इसका डिफरेंशिएशन लिख दीजिए। तो हम यहाँ लिखेंगे d/dx। अब हम अंदर पहुंच गए, क्योंकि स्क्वायर वाला कंप्लीट कर दिया आपने। अब स्टार्टिंग कहां से हो रही है, साइन से हो रही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन, और बाद वाला जो एंगल है वो लिखेंगे बच्चों ax प्लस साइन cos ax प्लस b, फिर कर्ली ब्रैकेट बंद कर दीजिए बच्चों। फिर 2 लिखिए, साइन लिखिए, cos ax प्लस b लिखिए। ये देखिए अब बच्चों देखिए स्टार्टिंग किससे हो रही है, साइन से। तो ये वाला x पूरा हो जाएगा बच्चों, ये वाली पूरी वैल्यू x मान ली जाएगी। तो sin x का डिफरेंशिएशन बच्चों देखिए ये होता है। हम आपको धीरे धीरे सिखाते जाएंगे कि किसका क्या डिफरेंशिएशन होता है। वैसे अगर आपको नहीं आता है तो आप मेरे पार्ट फर्स्ट सेकंड वीडियोस देख लीजिए, उसमें पता चल जाएगा आपको। sin x का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या होता है, cos x, और x से करेंगे तो 1। हर बार आपको x तक जाना है तो x का करना ही पड़ेगा। तो d/dx साइन है, इतने को x मानेंगे। तो बच्चों यहाँ cos x नहीं लिखेंगे, x जिसको माना है वो लिखेंगे। क्या माना आपने, इतनी वैल्यूज को। तो आप यही लिखिए, तो cos लिखेंगे, फिर आप कर्ली ब्रैकेट लगा सकते हैं, ये वाला cos, और अंदर लिखेंगे ax प्लस b, कर्ली ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब बच्चों साइन का हो गया तो cos पे पहुंच जाइए। तो जब cos का करेंगे तो इतने वैल्यू को x मान लेंगे। तो cos का क्या होता है बच्चों, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। तो cos का करेंगे तो माइनस आएगा बच्चों, क्या आएगा, माइनस। आप चाहे तो एक ब्रैकेट और लगा लीजिए, कि स्मॉल ब्रैकेट है तो आप चाहे कर्ली ब्रैकेट और यूज कर लीजिए, माइनस साइन। क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस cos का क्या होता है, माइनस साइन। ये देखिए लिख दे रहे हैं d/dx cos x। cos x का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या होता है, माइनस साइन x। तो आप यहाँ लिखेंगे माइनस साइन, और x की वैल्यू क्या है बच्चों, ax प्लस b। और याद रखिएगा अब हम cos का तो कर दिया माइनस साइन, और एंगल जो है वो लगा दिया। फिर हम x वाले का करेंगे बच्चों, x किसको माना है, इसको। तो आप फिर से d/dx लिखेंगे। तो हम d/dx नहीं लिखेंगे, अब डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ax प्लस b करेंगे बच्चों। तो याद रखिए a x के साथ है तो कांस्टेंट वैल्यू हमेशा आगे हो जाती है, आगे लिखिए। और x का बच्चों क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और b का 0। मैंने अभी सिखाया है ना x का क्या होता है, 1। तो आप जड़ तक करना है डिफरेंशिएशन आपको। ये देखिए कंप्लीट हो गया डिफरेंशिएशन आपका। ये सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई में है बच्चों, सारी वैल्यू क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो a ही तो बचा है यहाँ पे, a, और ये कर्ली ब्रैकेट में है माइनस। तो a और माइनस का इंटू करेंगे माइनस a, उसको बच्चों बिल्कुल आगे लिखिए। कहाँ लिखेंगे, बिल्कुल आगे। तो 2 पहले से, तो -2a हो जाएगा। और यहाँ लिखा है साइन, और फिर ब्रैकेट में क्या लिखा है, cos ax प्लस b, फिर आप लिखिए cos, फिर आप कर्ली ब्रैकेट लगाइए cos ax प्लस b, और ये साइन बचा है बच्चों, क्योंकि माइनस हम आगे लगा चुके हैं। तो इनटू लगा के आप लिखिए साइन ax प्लस b। देखिए आप चाहे जितना बड़ा डिफरेंशिएशन ले लीजिए बच्चों, ये बहुत इजी है, आसानी से लगाया जा सकता है। आप स्टेप बाय स्टेप करिए, डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाता है।
केवल स्टेप बाय स्टेप करना है। आपको पहले देखना है कि स्टार्टिंग कहां से हो रही है, डायरेक्ट घर में नहीं घुसना है। पहले स्टार्टिंग देखिए, स्टार्टिंग का फॉर्मूला अप्लाई करिए। जो भी आपको फॉर्मूला लग रहा है, नहीं पहले ये वाली स्क्वायर वाला आ रहा है, क्यूब वाला आ रहा है, रूट वाला आ रहा है, तो आप पहले रूट को ही समाप्त करने के लिए अंदर वाली वैल्यू को x मानिए, कंसीडर करिए x। तो x की पावर n वाला रूल पहले लगाइए। उसके बाद हम अगर स्क्वायर नहीं है तो हम फिर साइन से स्टार्ट कर सकते हैं। बाद वाली वैल्यू x हो जाएगी, फिर cos का करेंगे तो ये वाली वैल्यू x हो जाएगी, फिर इसका करेंगे तो ये तो x ही है, इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, खत्म हो गया सवाल। तो नॉर्मल डेफिनेशन में बच्चों इसको नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा सवाल था। मैं नेक्स्ट लेता हूं। इसी तरह के अच्छे अच्छे डेफिनेशन हम आपको बताएंगे, बस आप वीडियोस को देखते रहें और इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बच्चों। सब्सक्राइब बहुत जरूरी है आपके लिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक भी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल लेके आते हैं हम लोग। अब देखिए जो भी हम बता रहे हैं सवाल, वो ट्रिग्नोमेट्रिकल भी हो सकता है, अलजेब्रिक भी हो सकता है, इनवर्स भी हो सकता है, बट अभी हम रूल पे नहीं बता रहे, तो अब हम रूल पे सोच रहे हैं, क्वेश्चंस लेकर आए हैं। रूल पर पहले आता है, पहला फंक्शन होता है x और दूसरा फंक्शन होता है बच्चों sin x। एक फंक्शन अलजेब्रिक है, दूसरा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल है। तो बच्चों हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, या तो आप y मान के करिए, और याद रखिए बच्चों y का डिफरेंशिएशन dy/dx होता है, क्योंकि y है, d/dx लगाएंगे तो dy/dx हो जाएगा। या तो आप y मान के करिए, नहीं तो फिर आप अवकलन करना है या डिफरेंशिएट करना है x के सापेक्ष, तो आप बच्चों dy/dx लिख दीजिए और ब्रैकेट में लगा दीजिए। फिर क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसको बच्चों क्या मानेंगे, सेकेंड। आप किसी को भी फर्स्ट सेकेंड मानिए, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट लिखेंगे, सेकेंड का डिफरेंशिएशन बच्चों चाहे तो आप d/dx लगा के करिए, ये देखिए कितनी इजीली हो रहा है। फिर sin x लिखिए, फिर d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन लिखिए। देखिए आपने क्या किया, फर्स्ट लिखा, सेकंड का किया, प्लस सेकंड लिखा, फर्स्ट का कर दिया। बच्चों बहुत इजी है। अब आप देखिए कैसे करेंगे इसको, x लिखेंगे, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। अब बच्चों यहाँ पे लिखा है sin x और x का डिफरेंशिएशन आपका क्या होता है, 1। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा x cos x प्लस का sin x। याद रखिए x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। अब आप कहोगे कैसे हो जाता है 1, तो चलिए देखते हैं। d/dx x की पावर कितना मान लिया जाएगा, 1 आगे आएगा बच्चों, तो 1 में से 1 माइनस हो जाएगा ना, तो x की पावर 0, और इस 1 का कोई मतलब नहीं, 1 का इंटू करेंगे वही रहेगा, तो x की पावर 0 मतलब 1। ये होता है, ऐसे 1 होता है बच्चों, तो ये ध्यान देना है आपको, ठीक है। तो ये दो फंक्शन में प्रोडक्ट रूल लग गया बच्चों, इसमें क्या लग गया, प्रोडक्ट रूल। तो किसी भी दो फंक्शन में अगर प्रोडक्ट रूल लगना है तो आपको ध्यान देना है कि एक फंक्शन जो होगा कोई अदर फंक्शन हो सकता है, दूसरा अदर हो सकता है, तो आपको लगाना ऐसे ही है, ठीक है बच्चों। चलिए सेकेंड सवाल लेते हैं, डिवीजन रूल का। किसका लेते हैं बच्चों, डिवीजन रूल का। तो देखिए हमने लिया d/dx, मैंने यहां लिख दिया x/sin x। x/sin x भी ले सकते हैं बच्चों, नहीं तो मैं ऐसे भी ले सकता हूं, जैसे यहां पे हमने लिख दिया x/1 प्लस log x। बच्चों कोई दिक्कत है क्या, नहीं, इजीली सॉल्व हो जाएगा बच्चों। चलिए देखिए कैसे लगता है, यहाँ पे हम x की जगह कुछ और भी कर लीजिए, चलिए sin x कर लेते हैं। हाँ तो रूल लगाएंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर लिखना है बच्चों, यानी कि हर को लिख लेना है, हर को लिख लीजिए। फिर dy/dx बच्चों लिखिए, अंश का अवकलन यानी न्यूमरेटर का अवकलन करिए, माइनस लगाइए बच्चों। फिर आपको क्या है, sin x को लिख लेना है, क्योंकि अभी भी तो आपने किया है, अंश का अवकलन किया है तो अब अंश को लिख लेंगे, यानी न्यूमरेटर को लिख लीजिए। अब डिनोमिनेटर का अवकलन करेंगे तो बच्चों ब्रैकेट में है ना, तो आप ब्रैकेट में लिखिएगा, विदाउट ब्रैकेट मत लिखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नीचे क्या हो जाएगा बच्चों, हर का स्क्वायर यानी डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो हमें यहां लिखना होगा 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। बच्चों कंप्लीट हो गया बच्चों, बस आप डिफरेंशिएशन करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, 1 प्लस log x, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x माइनस, देखिए sin x का cos x हो गया, x का 1 हो गया, जड़ तक जाना है बच्चों, थोड़ा ध्यान रखिएगा, माइनस, फिर आपको लिखना है sin x। अब देखिए इसका कैसे करेंगे, 1 कांस्टेंट है, बिल्कुल अलग है, तो किसी भी कांस्टेंट का अवकलन या डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष हमेशा क्या होता है, 0 होता है। अगर x उस फंक्शन में नहीं आ रहा है, आप बोलेंगे 1 किस तरह का फंक्शन है, तो 1 एक कांस्टेंट फंक्शन है बच्चों, जिसमें x आ ही नहीं रहा है, तो जिसमें x नहीं आएगा अदरवाइज कुछ और आ रहा है तो वो 0 हो जाएगा, चाहे फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल साइन है,
साइन भी ऐसा कुछ भी आएगा तो भी 0 हो जाएगा। ध्यान रखिए x होना जरूरी है। log x का करेंगे तो बच्चों 1/x होता है, तो ये भी ध्यान रखिए कि d/dx log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। तो हम आपको बताते चल रहे हैं बच्चों कि किसका क्या डिफरेंशिएशन होता है, तो 1 + log x का होल स्क्वायर। अब बच्चों क्या करना है, हमें थोड़ा सॉल्व कर लेना है। सॉल्व कैसे होगा, cos का आप चाहे तो अंदर इंटू कर लीजिए, यहां लिख जाएगा cos x, और cos x का बच्चों इंटू जब करिएगा ना तो इसको आगे लिखिएगा cos x, पीछे मत लिखिएगा, cos x इंटू log x। फिर देखिए sin x का 0 में इंटू करेंगे 0, और sin x का इसमें इंटू करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस का sin x बच्चों, और नीचे देखिए sin x का 1 में इंटू, नीचे x लिखा है तो आप x लिखिए, और नीचे जो वाला इक्वालिटी यहाँ लगाइए, और यहाँ लिखिए 1 + log x का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों। हाँ, अगर आपको और ज्यादा सॉल्व करना है तो आप इस x का इसके अपॉन 1 मानकर एलसीएम ले सकते हैं बच्चों। क्या ले सकते हैं, एलसीएम। चलिए x का एलसीएम लेंगे तो इसके अपॉन 1, इसके अपॉन 1, आप चाहो तो इसको कॉमन ही रखो। चलिए इसको कॉमन ही रखते हैं, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, क्योंकि इंटू करने से वैल्यू कैंसिल नहीं हो रही है, तो आपको इंटू करने से कोई फायदा भी नहीं मिल रहा है। तो cos x लिखिए, ब्रैकेट में क्या है बच्चों 1 + log x। तो आप एलसीएम ले लीजिए अब x का, तो x का एलसीएम लेंगे तो बच्चों ये देखिए x आ गया, तो जो एलसीएम लेंगे उसका इसी में इंटू हो जाएगा, तो x लिखिए इंटू बच्चों। तो बच्चों ध्यान रखना है 1 + log x का होल स्क्वायर, यहाँ पे देखिए ये जो एलसीएम आएगा x का यहाँ इंटू होगा, तो x का यहाँ इंटू होगा माइनस sin x बिल्कुल लिखा रहेगा, और जो एलसीएम आएगा उसका बच्चों इसी में इंटू हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 + log x का होल स्क्वायर। तो x का इसमें इंटू होगा तो यहाँ लिखिएगा cos x, यहाँ पे पास में लिखिए, और इंटू 1 + log x माइनस बच्चों sin x। बस यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, और ये अपन थोड़ा सा आप यहाँ बना दीजिए। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल लेते हैं, इसको हटा देते हैं। देखिए बच्चों अब क्या होने वाला सवाल, d/dx, यहां हमने लिख दिया sin x, और बच्चों इंटू 10x, फिर हमने लिख दिया बच्चों log 1 + x। अब आप कहेंगे ये तो 3 फंक्शन है, तो बच्चों 3 हो 4 हो 10 हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको सिर्फ लगाना आना चाहिए। देखिए कैसे लगाते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होगा, अगर x के टर्म में है तो x के टर्म में थोड़ा बहुत आप सॉल्व भी कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली लगा सकते हैं। देखिए यहाँ 10x को अगर हम sin x अपॉन cos x लिखेंगे तो sin का इंटू हो जाएगा, नीचे cos x आ जाएगा, तो cos को 1 अपॉन cos बेटा कहाँ लेके जाएंगे, sec x बना देंगे, फिर से 3 ही फंक्शन रहेगा। तो इसको इससे तो बढ़िया है कि आप इसको डायरेक्टली लगा लीजिए। तो डायरेक्टली लगाने का क्या तरीका हो सकता है बच्चों, किसी भी 3 फंक्शन है तो बच्चों हमें ध्यान रखना है, किसी भी एक फंक्शन को एक फंक्शन मान लीजिए, बाकी के जो 2 हैं उसको दूसरा फंक्शन मान लीजिए, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो जैसे मैंने sin x को फर्स्ट फंक्शन मान लिया बच्चों, और इतने को हमने क्या मान लिया, सेकंड फंक्शन। बहुत आसान रूल बता रहे हैं आपको कि आपके पास चाहे जितने फंक्शन, अगर मान लीजिए 4 होते तो 2 को एक मानेंगे और बाकी 2 को जो है दूसरा वाला मान लेंगे, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको। तो हमें क्या करना है, देखिए एक चीज और ध्यान रखना है बच्चों, जब भी डिफरेंशिएशन होता है ज्यादातर 3 फंक्शन में ही आपको ध्यान होना चाहिए, तो ये चीज ध्यान रखना है आपको। क्योंकि जैसे 4-5 फंक्शन आते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर लॉग लेकर ही लगाते हैं और वो ज्यादा सरल रहता है। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा ये ध्यान दीजिएगा, तो वो हम आगे के लिए आपको बताएंगे। सबसे पहले यहाँ देखते हैं, फर्स्ट आप लिख लीजिए बच्चों, क्या करेंगे आप लिख लेंगे सेकंड का डिफरेंशिएशन। देखिए ऐसे करिएगा, अभी इसमें आप मत ऐसा करिएगा 10 को सेक कर दीजिएगा सेक स्क्वायर, लॉग को 1/, ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको लिख देना है। ये क्योंकि 2 फंक्शन है यहाँ पे, तो आपको लिखना पड़ेगा 10x और क्या लिखेंगे log 1 + x, फिर आप प्लस लगाइए बच्चों अभी आपने क्या लिखा, फर्स्ट को लिखा, सेकंड का डिफरेंस किया, सेकंड को लिख लीजिए बच्चों। बहुत इजी हम आपको बता रहे हैं, इनटू log 1 + x। हमारे चैनल पर जुड़े रहेंगे तो आपको सरल इजी तरीके सिखाए जाएंगे। देखिए फर्स्ट लिखा, सेकंड का डिफरेंस किया, फिर आप क्या करेंगे बच्चों d/dx ऑफ फर्स्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, फर्स्ट। तो फर्स्ट का अवकलन x के सापेक्ष यानी x के रिस्पेक्ट में sin x यहाँ पे है। तो बच्चों ये देखिए sin x आपका लिखा रहेगा ना,
sin x लिखा रहेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ फिर से आपका दो फंक्शन आ गए, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल आ गया, एक लॉगरिथम आ गया। फिर से बच्चों यहाँ फर्स्ट और सेकंड हो जाएगा। देखिए कितना इजी हो रहा है। तो चलिए हम फिर से लगाएंगे, तो बिग ब्रैकेट लगा लीजिएगा, क्योंकि sin x का बच्चों अंदर इनटू है, sin x का अंदर क्या है, इनटू है। तो चलिए हम पहला फंक्शन tan x लिख लेंगे और log का करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटे, देखो log से स्टार्टिंग है तो बाद वाली वैल्यू पूरी x होगी बच्चों। क्या होगी, x होगी। तो याद रखो इतने को x मानेंगे हम। तो tan x लिखा, log का करेंगे तो log x का क्या होता है बच्चों, 1/x। x हमारा क्या है, 1 + x। फिर 1 + x करेंगे बच्चों तो 1 का 0, x का 1 हो जाएगा। जड़ तक करना है, x यहाँ है ना, तो पहले log का करेंगे, 1/x हुआ, x हमारा 1 + x है। फिर 1 का 0, x का हमारा क्या हो गया, 1। फिर बच्चों प्लस लगा लेना है, क्यों, फर्स्ट लिखा, सेकंड का डिफरेंशिएशन किया, फिर सेकंड लिखेंगे, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, tan x का क्या होता है, sec² x। बच्चों x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, x का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। ये कंप्लीट हो गया, ये आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब चलिए इधर आइए, प्लस लगाइए, फिर यहाँ पे क्या है, tan x और इनटू log 1 + x। बच्चों यहाँ इनटू है, sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों, cos x, और x से करेंगे तो 1 हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, मतलब आपको लास्ट तक करना है, x तक। tan x लिखा रहने दिया, log 1 + x लिखा रहने दिया, sin x का हो गया cos x। अब बच्चों हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो आप चाहे तो सॉल्व कर लीजिए, अगर कोई चेंजेस हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपका ये आंसर बन जाएगा। थोड़ा सा आप लिख लीजिए इसको, देखिए sin x लिखिए, sin x का इंटू करने से इसमें कोई फायदा तो है नहीं, क्योंकि ये 1/cos हो जाएगा। तो आप ऐसे रहने दीजिए, sin x लिखिए और अंदर लिख लीजिए इसमें tan x अपॉन 1 + x का 1 में इंटू होगा ना बच्चों, और फिर इसका भी 1 में इंटू होगा। 0 + 1 कितना आता है, 1 ही तो आता है, 1 का इंटू कर दीजिए इसमें बस, log। अब ये sec² x आगे लिखिए बच्चों, sec² x और log 1 + x। अब अपना ब्रैकेट चेंज कर लीजिए, क्यों, क्योंकि यहाँ स्मॉल ब्रैकेट आ चुका है, तो आप बिग ब्रैकेट लिख लीजिए, बाहर से बिग ब्रैकेट रहेगा। फिर आपको ये tan x लिखा है बच्चों, इसको हम देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको रूल बता दें। tan x का क्या होता है फार्मूला, sin x अपॉन cos x होता है, क्योंकि मैथ जितना सॉल्व करो, जहां तक सॉल्व होता है वहां तक बच्चों करना चाहिए। sin x अपॉन cos x करेंगे तो cos x से cos x क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा, केवल sin x बचेगा बच्चों। क्या बचेगा, sin x और इनटू log 1 + x हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। अगर आप बहुत कुछ चाहते हो तो यहाँ पे थोड़ा सा और कुछ कर सकते हैं, क्या कि आप sin x यहाँ से कॉमन कर सकते हैं, नहीं तो यहीं पे छोड़ दीजिए, क्योंकि और कोई ज्यादा चेंजेस होने वाला है नहीं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट सवाल लेके आते हैं बच्चों। देखिए नया सवाल आया, d/dx cos x³ इंटू sin² x⁵। तो इससे डरना नहीं है, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये प्रोडक्ट रूल है बच्चों। तो इसमें ये फर्स्ट फंक्शन और ये क्या हो गया, सेकंड फंक्शन है बच्चों। हमें करना क्या है, फर्स्ट फंक्शन को लिखना है, तो सॉरी x/³ है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, cos पर नहीं है, तो cos x³ लिखिए। यहाँ पे sin पे भी स्क्वायर है, एंगल पे तो x⁵ है, लेकिन sin पे भी स्क्वायर है, तो हम पहले स्क्वायर वाले का डिफरेंशिएशन पहले करेंगे। तो स्क्वायर कहाँ था बच्चों, आगे आ जाएगा, फिर उससे एक घात कम, 2 में से घटेगा तो 1 आएगा, 1 लिखा नहीं जाता है, और जो एंगल होता है बच्चों वो लिख दिया जाता है। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम बच्चों ये स्क्वायर तो बाहर होता है, तो फिर साइन का करते हैं। साइन का करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, आप इसको ऐसे लगा दीजिए, इनटू कॉस हो जाएगा, और जो ये साइन लग गया तो कॉस हुआ, और इसने एंगल क्या दिया है x⁵, तो बच्चों ये लगा कर रखना है आपको, ये नहीं हटा सकते आप। फिर x⁵ का लास्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा 5x⁴। 5 देखिए लास्ट तक किया हमने, पहले स्क्वायर वाले का किया, फिर साइन को किया तो बाद वाला x हुआ, फिर x वाले का किया। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखना है। फिर आपको प्लस लगाना है, क्या लगाना है, प्लस। फिर हमें सेकंड फंक्शन लिखना है, तो सेकंड फंक्शन आप लिखेंगे sin x⁵, आप ऐसे लिख सकते हैं sin² x⁵। cos x³ का कैसे करेंगे बच्चों, देखिए यहाँ पे cos पे स्क्वायर नहीं है, तो आपकी स्टार्टिंग cos से हो रही है, तो ये वाली वैल्यू x मान ली जाएगी। तो cos का डिफरेंशियल होता है बच्चों माइनस, क्या होता है, माइनस साइन, क्या हो जाएगा, माइनस साइन, और एंगल क्या चल रहा है x³, तो आप x³ लिखिए। फिर बच्चों x³ का करेंगे, तो x³ का होता है 3x², बहुत सिंपल है, x³ में x⁴n का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, n(x⁻n−1) हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं। 5 के सारे इंटू है ना, तो 5 2 10 हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा 10 x⁵, क्योंकि ये सारे एंगल हैं इसके, तो हम इसके एंगल्स में छेड़छाड़ नहीं करेंगे। x⁴ आगे आ जाएगा, फिर इंटू, फिर क्या है cos x³ बच्चों, फिर sin x⁵ है,
फिर cos x टू द पावर 5 है बच्चों। फिर यहाँ पे देखिए माइनस का इंटू प्लस में करेंगे तो माइनस, और 3 का इंटू आगे करिए 3, और एक्स स्क्वायर को भी आगे लाइए बच्चों, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ लिखिए साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 को आप चाहे ब्रैकेट लगा के रखिए, फिर साइन एक्स क्यूब है बच्चों, साइन एक्स क्यूब हो जाएगा। अब आप चाहो तो ये एक्स की पावर 4 है, ये एक्स स्क्वायर है, और इसमें क्या कुछ कॉमन आ रहा है बच्चों, देखिए साइन एक्स की पावर 5, साइन एक्स की पावर 5 और cos x क्यूब, यहाँ sin x क्यूब है। तो आप हमारे ख्याल से तो आप यही छोड़ दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बहुत कॉमन है तो पर उससे कुछ फायदा है नहीं, तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं आंसर अपना। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल लेते हैं बच्चों। नया सवाल आ रहा है sin टू द पावर mx इंटू cos टू द पावर nx। इसमें भी प्रोडक्ट रूल है बच्चों, एक दो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, अलग अलग है, प्रोडक्ट लगा हुआ है, यानी गुणनफल वाला नियम लगाएंगे। तो फर्स्ट फंक्शन आप लिख लीजिए m, फिर x इंटू सेकेंड फंक्शन। देखिए बच्चों, जैसे cos स्क्वायर का करते थे तो cos x का होल स्क्वायर करते थे, ऐसे ही cos की पावर n है तो बच्चों cos x का होल की पावर n कर देंगे, ऐसे कर देंगे। देखिए cos x की होल की पावर n, इसमें आपको जैसे नियम लगाते हैं वैसे आप लगा लीजिए। देखिए यहाँ पे आप लिख लीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख देंगे cos x का होल की पावर n प्लस, फिर आप सेकेंड फंक्शन लिख लीजिए तो cos की पावर nx और dy बाई dx ऑफ साइन को भी ऐसे ही बच्चों लिख लीजिए sin x होल की पावर m हो जाएगा। अब हमें करना क्या है बच्चों, यहाँ लिखना है sin टू द पावर mx, ये पावर साइन में है, और फिर cos का कैसे करेंगे, पावर सबसे पहले पावर का करेंगे तो पावर n आगे आया, फिर उसमें से एक कम हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ लिखा जाएगा cos x होल की पावर n माइनस 1, फिर cos x का करेंगे तो बच्चों यहाँ हो जाएगा माइनस का sin x, फिर x का करेंगे तो 1, सिंपल। फिर आगे चलिए cos टू द पावर nx, इसका करेंगे तो बच्चों इंटू लगा दीजिए, तो आपको ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, m आगे लगाएंगे, फिर उसके बाद उससे एक पावर क्या करेंगे, साइन है बच्चों, पावर में m माइनस 1 हो जाएगा, और फिर साइन का करेंगे, साइन का क्या होता है cos x का करेंगे तो 1 हो जाएगा बच्चों। अब थोड़ा सा इसको अगर आप सॉल्व कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, साइन है और यहाँ भी साइन है, तो इसकी पावर 1 है बच्चों, इसकी पावर m है, तो आप क्या लिखेंगे, कहते हैं बेस अगर इक्वल हो तो पावर जो होते हैं ना बच्चों ऐड हो जाते हैं, तो यहाँ पे आप ये माइनस को आगे लगा दीजिए और यहाँ लिखिए m प्लस 1 और फिर x लिखिए, क्योंकि ये जो पावर है ना बच्चों, ये m प्लस 1 वो साइन पर है, तो ये ध्यान रखना है, साइन टू द पावर m प्लस 1 x हो जाएगा, फिर इंटू cos लिखा है, x लिखा है, और इसको भी अगर आप पावर लगाना चाहते हो तो n माइनस 1 और x लिख लीजिए। फिर यहाँ पे आपका ये प्लस, देखिए cos है, यहाँ पे भी cos है तो ये n है और इसकी पावर 1, तो कितना हो जाएगा cos टू द पावर n प्लस 1 x हो जाएगा, यहाँ बढ़ा दीजिए थोड़ा सा, और ये जो m है बच्चों इसको आगे करिए, m cos टू द पावर n प्लस 1 x, फिर हो जाएगा साइन, क्या हो जाएगा साइन, ये पावर साइन पर लगेगा आपके बच्चों, कहाँ लगेगा साइन पर, तो यहाँ लिखिए m माइनस 1 x, ये हो जाएगा। अब अगर आप कुछ कॉमन हो रहा है तो ले लीजिए, देखिए यहाँ पे साइन टू द पावर m प्लस 1 x है बच्चों, यहाँ साइन टू द पावर m माइनस x है, यहाँ cos टू द पावर m माइनस 1 x है, यहाँ cos टू द पावर m प्लस 1 x है, बिल्कुल सही है, कॉमन हो जाएगा आपका कम वाला, हमेशा कम वाला कॉमन करिए ताकि आपका डिवाइड आसानी से हो जाए। जैसे यहाँ पे लिखा है 4 और प्लस 8 लिखा है, तो बच्चों 4 कॉमन करेंगे ना, तो 4 में ये जो कॉमन होता है इसका डिवाइड दोनों में हो सकता है, अगर हमने 8 कॉमन कर लिया तो 8 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1/2 होने लगेगा, तो इसलिए ऐसा कॉमन करना ही पूरी वैल्यू कट जाए। तो आपका ये m प्लस 1 है तो ये m माइनस 1 है, तो कम ये है, तो ये वाला यहाँ से कॉमन होगा, फिर यहाँ पे इंटू लगाएंगे, इधर से देखिए cos इसमें भी है cos इसमें भी है, तो cos भी कॉमन होगा, लेकिन पावर कौन सी होगी, कम वाला, तो इसमें भी n माइनस 1 x हो जाएगा। अब बच्चों क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे माइनस n साइन टू द पावर n प्लस 1 को देखो कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों, ये देखो लिखा है साइन, देखिए कैसे हटता है, ये साइन टू द पावर n प्लस 1 है, x इसमें डिवाइड इन दोनों से होगा तो ये वैल्यू कट जाएगी और ये वाली वैल्यू बचेगी, तो इसके डिवाइड में जब ये जाएगा तो कहते हैं ना डिवीजन रूल क्या होता है, जैसे a अपॉन b लिखा है, पावर में बच्चों m लिखा है, सॉरी a टू द पावर n और नीचे लिखा है a टू द पावर n, तो बच्चों ये माइनस हो जाएगा, ये घात जाके ऊपर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है साइन है, पावर में कितना लिखा है m प्लस n है, सॉरी m प्लस 1 है, और नीचे वाली ये वाली जब वैल्यू डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, तो इसका पावर चेंज हो जाएगा, माइनस m हो जाएगा और ये प्लस 1 हो जाएगा। देखिए m कट गया, एक और ये कितना हुआ, तो ये साइन स्क्वायर लिख जाएगा बच्चों, क्या लिख जाएगा
साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और फिर प्लस, आप प्लस लगाइए, m लगाइए। फिर यहां से बच्चों आपने ये वाला कॉमन किया है, cos टू द पावर n माइनस 1, ये फिर से कॉमन है, तो ये वाली वैल्यू कट जाएगी। अब इसमें आपको लिखना है तो फिर से वही वाली वैल्यू n कट जाएगा, और एक और कितना हो जाएगा? तो यानी cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा। बच्चों यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है। अगर और आपको कुछ अच्छा करना है, इसको पहले लिख दीजिए, इसको बाद में, आपका आंसर दोनों ही सही माने जाएंगे। ठीक है बच्चों, इसको भी नोट। बच्चों नेक्स्ट सवाल आया है d/dx 4sec x into sin x plus cos x into cos x minus 5 into tan x into cot x। तो बच्चों ये भी बहुत अच्छा सवाल है। अब बच्चे आप करते क्या हो कि जब डिफरेंशिएशन करते हो तो उसमें आप जहां देखते हो कि ट्रिग्नोमेट्रिकल एनी टू फंक्शंस होते हैं तो आप प्रोडक्ट रूल लगा देते हो। तो बच्चों ऐसा नहीं होता है कि हर बार आप प्रोडक्ट रूल ही लगाते हैं। अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है या ऐसा कोई भी फंक्शन हो जिसको थोड़ा बहुत सॉल्व किया जा सकता है, तो आप उसको पहले थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आप प्रोडक्ट रूल लगाने से बच जाएंगे और सवाल भी जल्दी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सवाल में d/dx लिखिए बच्चों, फिर b बैक लगाइए, 4 लिखा हुआ है, ठीक है। sec x है बच्चों, इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के रूप में अगर लिखें तो 1/cos x लिख सकते हैं, क्योंकि sec x का रेसिप्रोकल होता है 1/cos x। और फिर यहाँ क्या लिख जाएगा? sin x। ज्यादातर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो होते हैं ना बच्चों, वो साइन कॉस में ब्रेक कर लिए जाते हैं, तब सवाल को लगाया जाता है। देखिए हमने वही किया, ये sec था, cos बनाया, sin को sin जाने दिया। फिर cos को क्या लिखेंगे? 1/sin x, और cos तो हमारा है ही है। बच्चों यहाँ -5 है, tan x को देखिए, अब यहाँ tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। चाहे tan, अब ये नहीं कि sin/cos ही लिखे, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। अगर tan और cot इनटू में दिए हैं तो या तो cot को 1/tan करिए या तो tan को 1/cot कर दीजिए। चलिए हमने इसी को कर दिया 1/cot x। आप अगर sin cos भी करेंगे तो बच्चों तब भी आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि वैल्यू तब भी कैंसिल हो जाएगी सब। तो यहाँ पे ये हो गया। फिर d/dx लिखिए। अब देखिए 4 लिखा, sin/cos क्या होता है बच्चों? tan x हो जाएगा, cos/sin क्या हो जाएगा? cot x हो जाएगा, -5। अब आप क्या करिए बच्चों? d/dx के अंदर इंटू करिए, तो 4 d/dx आप डायरेक्ट भी डिफरेंशिएशन कर सकते हो, प्लस d/dx ऑफ cot x। इसमें बच्चों x नहीं आ रहा है, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपको पता ही है क्या होता है, तो आप ऐसे लिख लीजिए। फिर यहाँ पे 4 tan x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर x। tan x का करेंगे तो 1 tan x का क्या होता है? sec स्क्वायर x। और cot x का डिफरेंशिएशन बच्चों होता है माइनस का cosic स्क्वायर x, और 5 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो आपका आंसर आ रहा है यहाँ पे, वो आप चाहे तो यहीं पे छोड़ दीजिए। देखिए 1/cos स्क्वायर हो जाएगा, 1/sin स्क्वायर हो जाएगा, कोई फायदा है नहीं, तो आप इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं। sec स्क्वायर x हो जाएगा और माइनस का cosic स्क्वायर x हो जाएगा। ये डिवाइड x की वैल्यू आ गई दिस फंक्शन। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों ये जो नया डिफरेंशिएशन आपके पास आया है वो ये है, इफ y is equal to x/x plus 5 to prove that x dy/dx is equal to y 1 minus y होता है बच्चों। तो देखिए हमें जो प्रूव करना होता है, हमें उस पर फोकस करना है। पहले हमको लाना है x dy/dx। याद रखिए बच्चों इसमें y गिवन है, तो इसका मतलब फंक्शन पहले क्या होता था कि फंक्शन दिया रहता था, उसमें हम d/dx करके डिफरेंशिएट कर देते थे। बट जिसमें y दिया रहता है तो हमें उसको y के हिसाब से ही डिफरेंशिएट करना है, लिखना पड़ता है बोथ साइड्स डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है बच्चों, और y का डिफरेंशिएशन हमेशा से d/dx तो आगे लगाएंगे ही लगाएंगे, तो y का हो जाएगा dy/dx। वही हमसे कह रहे हैं यहाँ पे, dy/dx यहाँ हो जाएगा बच्चों। और याद रखिए अगर आप सोच रहे हैं कि हम d/dx ही मान के ही लगाते हैं सारे डिफरेंशिएशन, तो आप ये भी सोच लीजिए कि जितने आप d/dx मानते हो उसको y मान के भी लगा सकते हैं हर सवाल को। तो y बराबर मानिए और dy/dx की वैल्यू निकालिए, वही आपका डिफरेंशिएशन है। ठीक है बच्चों, क्योंकि y उस फंक्शन को आप मानेंगे ना, तो y की dy/dx, तो y वही फंक्शन आके वहां लग जाएगा, तो उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन बन जाएगा। तो y इक्वल टू x/x प्लस 5 टू प्रूव दैट x dy/dx इज इक्वल टू y 1 माइनस y। देखिए बच्चों यहाँ का जो टर्म्स आ रहा है वो y में ला रहा है, तो आपको x वाला टर्म्स तो बिल्कुल रिलीज कर देना है, तो ये ध्यान देना है। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए y हमारे पास क्या दिया है, ये सवाल है। अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो y का क्या हो जाएगा? dy/dx। फिर हम बच्चों डिनोमिनेटर लिखेंगे, लिख लिया। फिर उसके बाद न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, फिर माइनस x लिखिए न्यूमरेटर, और यानी कि अंश लिखेंगे, हर का अवकलन करिए, तो x का 1 हो जाएगा बच्चों, 5 का 0 हो जाएगा, और नीचे लिख जाएगा x प्लस 5 का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए बच्चों, तो यहाँ पे आपका आएगा x प्लस 5 माइनस एक्स का 1 में इंटू करिए माइनस एक्स, नीचे बच्चों हो जाएगा x प्लस 5 का
होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब हमको करना क्या है बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग आपको यूज करना पड़ेगा इसमें, तभी आप इस सवाल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। x प्लस 5 माइनस एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब आप देखिए बच्चों, आपको ये ध्यान देना है कि इस सवाल को कैसे करना है। देखिए हमें y लाना है, 1 माइनस वाई लाना है। आप कहोगे x को काट दीजिए, तो ऐसा कतई मत करिएगा, क्योंकि अगर हम काट देंगे तो x प्लस 5 को रिलीज नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये काम नहीं करना है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखिए dy बाई dx तो आपका आ चुका है, dy बाई dx बच्चों क्या हो गया है, आ गया है। आपको इसमें करना क्या है, तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए। तो dy बाई dx लिखिए x प्लस 5 और x प्लस 5 वाली वैल्यू को अलग अलग कर दीजिए ऐसे, x प्लस 5 का होल स्क्वायर, फिर लिखिए माइनस x, नीचे लिखिए x प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब बच्चों क्या करना है, इतनी वैल्यूज को, ये जो देख रहे थे आप, ये वाली वैल्यू, इसके अपॉन अलग कर दीजिए और इसके अपॉन अलग कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, क्या लिखेंगे बच्चों, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई x। x से बोथ साइड्स क्या कर देंगे बच्चों, मल्टीप्लाई कर देंगे। आप कहेंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो बच्चों ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं, जब आप x से मल्टीप्लाई करोगे, x से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये जो x dy बाई dx है ये मिलेगा आपको यहां से। और याद रखिए ये वैल्यू जो आ रही है इससे तो कट जाएगा, सीधा सीधा कट जाएगा। अगर मैं वहां x काट देता तो फिर से वही हमको काम करना पड़ता है, x ऐड करते हो फिर x सब्ट्रैक्ट करते, तो फायदा क्या है, इससे बढ़िया उसको वैसे ही रहने दीजिए। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे x लिखना है तो dy बाई dx लिखना है इक्वल टू, बच्चों यहाँ पे भी x का इंटू होगा और यहाँ पे भी x का इंटू होगा, तो यहाँ लिखा जाएगा x, नीचे एक x प्लस 5 बचा हुआ है बच्चों, इसमें x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर अपॉन x प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब जरा इसको यहाँ समझिए, यहाँ समझेंगे तो हम पाएंगे कि x dy बाई dx की वैल्यू क्या आएगी। देखिए x अपॉन x प्लस 5 आप इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन का, यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। बच्चों बहुत इजी आपको हम बता रहे हैं, यहाँ पे इससे इजी तरीका नहीं मिलेगा आपको इस सवाल को लगाने का। तो x dy बाई dx लिखिए, x अपॉन x प्लस 5, ये देखिए किसके इक्वल है, y के, तो बच्चों यहाँ y लिखिए, माइनस कर दीजिए, क्या कर दीजिए, माइनस। और ये देखिए जरा x पे भी स्क्वायर है और x प्लस 5 पे भी होल स्क्वायर है, तो बच्चों इस पूरे वैल्यू को कंप्लीटली होल स्क्वायर कर सकते हैं। कंप्लीटली अगर नहीं आ रहा है तो थोड़ा एक स्टेप और यहाँ हटा दीजिए इसको, और इसको ऐसे लिखिए जरा, x प्लस 5 लिखा रहने दीजिए, इसको ऐसे लिख लीजिए x अपॉन x प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ लिख लीजिए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, तो जब फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे तो यहाँ x dy बाई dx, अब देखिए आप तो लिख सकते हैं, इसको y लिखेंगे, देखिए y के इक्वल है, ये भी y, तो यहाँ पे तो y स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों ये x dy बाई dx, y कॉमन कर लीजिए, तो y का भाग इसमें करिए, y का भाग इसमें करिए, डिवाइड कर दीजिए 1, एक y यहाँ बचेगा, हैंड्स प्रूफ। ये इतना इजी सवाल है, देखिए बहुत इजी लगा है। ठीक है बच्चों, वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट कर लीजिए। बच्चों नया डिफरेंशिएशन आ रहा है 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x, बहुत अच्छा सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम। ठीक है बच्चों, तो 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x है। सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, लेट कर लेना है इसको y, क्या मान लेना है, y मान लीजिएगा इसको, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन हम dy बाई dx से करेंगे तो भी हो जाएगा। इसमें हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर यानी कि क्वोशिएंट रूल लगा के भी हम कर सकते हैं, पर बच्चों उससे अच्छा है कि आपको एक और तरीका, अगर हमने सोचा कि एक और तरीका क्यों ना बता दिया जाए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो बच्चों इसमें क्या करना है, आपको y लिखना है, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेना है। हम क्या करेंगे बच्चों, थोड़ा इस फॉर्मूले पे फोकस करिए आप, 10a माइनस b इज इक्वल टू 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a बच्चों, और ये हो जाएगा 10b। तो बच्चों ये वाला फॉर्मूला आपको आना चाहिए अगर इस सवाल को अच्छे से लगाना है, जल्दी लगाना है। तो हमें क्या करना है, 1 को लिखना है 1045 डिग्री, क्योंकि 1045 का मान 1 होता है, तो बच्चों 45 को आप पाई बाई 4 लिखिए, माइनस, अब आपको पता होना चाहिए पाई बाई 4 कैसे होता है, पाई की वैल्यू 180 होता है बच्चों, नीचे 4 से डिवाइड करेंगे तो 45 डिग्री आएगा, तो 45 डिग्री को पाई यानी रेडियन में चेंज कर सकते हैं हम लोग। फिर उसके बाद हमें ये 1 लिखा रहने देना बच्चों, प्लस, अब देखिए 10x है, तो जो फॉर्मूला 10 यहाँ पे भी आता है वो 10 कैसे लाएंगे, आप ये देखिए इसमें भी तो 1 का इंटू करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, तो वो 10x ही रहेगा, तो इसका मतलब हम इस 1 को क्या लिख सकते हैं,
अगेन लिख सकते हैं 10π/4, फिर 10x लिख दीजिए ये वाला। फिर बच्चों हमें करना क्या है, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, तो कर दीजिए। यहाँ क्या लिख जाएगा π/4 और माइनस क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो 10a-b का फॉर्मूला क्या होता है कि 10a-b का फॉर्मूला होता है 10π/4 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10π/4 इंटू 10x। इससे भी आप कर सकते हैं, और नहीं तो फिर अंश बट्टे हर लगाएंगे। वैसे यहाँ इनवर्स अगर होता तो ये जल्दी कट जाता और 10 भी ना आता और इसलिए लग जाता सवाल, लेकिन अभी इनवर्स है नहीं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कैसे करेंगे। y का डिफरेंशियल बच्चों क्या होता है, देखिए अब जो आपका आंसर आने वाला है वो अलग अलग डिफरेंट आंसर हो सकते हैं। तो y का अगर यहाँ पे डिफरेंशियल करेंगे हम लोग तो क्या पाएंगे dy/dx, और 10x का बच्चों डिफरेंशियल करेंगे तो 10x का क्या होता है sec²x। तो x हमारा क्या है π/4 माइनस x हो जाएगा। फिर π/4 माइनस इसे करेंगे तो π/4 का 0 हो जाएगा बच्चों, x का 1 हो जाएगा। सिंपल है, देखिए 10 इतने को x मानिए, 10 का sec² हो गया, फिर x का करेंगे तो ये हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको माइनस को आगे लगा लेना है बच्चों, तो आपको लिखना पड़ेगा माइनस sec² π/4 माइनस x, ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा बच्चों, इसी सवाल को अगर हम उस मेथड से लगाएंगे तो उसमें देख लीजिए, तो चलिए उससे भी देख लेते हैं, ये हटा देते हैं और y अभी भी मान के रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मानेंगे तो d/dx लगा लीजिए, चलिए लगा लेते हैं। तो d/dx लगा लीजिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। आप आंसर अलग अलग हो सकते हैं बट उसका सिस्टम सिर्फ एक ही होगा। ठीक है बच्चों, तो वो आंसर गलत नहीं होते हैं, आंसर सही ही माने जाते हैं वो भी। देखिए आप पहले हर को लिखिए, यानी कि डिनोमिनेटर लिख लीजिए, अंश बटे हर यानी कि क्वेश्चन रूल लगाएंगे, तो ये वाला लिखेंगे। फिर उसके बाद इसका डिवीजन करेंगे बच्चों। तो जब इसका डिवीजन करेंगे तो हम d/dx नहीं लिखेंगे, अब हम डायरेक्ट करना सीखेंगे। देखिए 1 का 0 हो जाएगा, 10x का क्या हो जाएगा sec²x हो जाएगा, बंद कर दीजिए। देखिए x का 1 हो गया, फिर हम लिखेंगे माइनस फॉर्मूले से लगाएंगे। फिर बच्चों हमें क्या करना है, ये हटा दीजिए, 1 माइनस 10x लिख लीजिए यहाँ पे, 1 माइनस 10x। भाई न्यूमरेटर लिख लीजिए, डिनोमिनेटर का डिवीजन करिए, तो 1 का 0 हो जाएगा बच्चों, 10x का क्या हो जाएगा 10x का होता है sec² बच्चों, और नीचे क्या लिख जाएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो माइनस sec² का बच्चों इसमें इंटू करेंगे, कर लीजिए आप इंटू, या देख लीजिए sec² यहाँ भी है बच्चों, sec² यहाँ भी है, 0 में इसको ऐड करेंगे तो यही मिलेगा, 0 में इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यही मिलेगा, यानी sec² दोनों में बच्चों। तो कॉमन कर लीजिए, आप कॉमन जरूर करिए क्योंकि कॉमन से सवाल जल्दी सॉल्व होता है। तो sec² पहले अगर आप न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर यानी क्वेश्चन रूल लगाते हैं तो आप देख लीजिए, अगर कोई चीज कॉमन है तो आप जरूर करिए बच्चों, इससे क्या होगा कैलकुलेशन कम हो जाता है आपका। sec²x यहाँ क्या बचा है केवल माइनस, तो माइनस का इसमें इंटू कर दीजिए, -1 माइनस का 10x बच्चों, फिर माइनस है ये वाला, ये कॉमन चला गया है, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 10x और माइनस का इंटू करेंगे तो -1 प्लस 10x। नीचे आइए तो ये 1 प्लस 10x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे 10x से 10x कट जाएगा, -1 और -1 कितना होता है -2 sec²x, और यहाँ पे क्या लिख जाएगा 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये भी आपका आंसर है, इसमें कोई दो राय नहीं, ये भी आपका आंसर सही माना जाएगा। तो ऐसा मत सोचिए कि उसमें हमारा π/4 करके आ रहा है, वो एक अलग मेथड था, ये एक अलग मेथड है, हम इसको भी π/4 में रिड्यूस कर सकते हैं। बट हम आपको अभी देखिए sec² है, इसको हम लिख देंगे 1 प्लस 10²x। वैसे यहाँ पे आपको साइन कॉस में ब्रेक करके तब लगाना पड़ेगा, फिलहाल जो है आपको इतना ही करना है इसमें भी। और आंसर दोनों का सेम नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि वो π/4 में है, वो π/4 में रेडियन वैल्यू में है, तो ये अलग चीज है वो अलग चीज है, लेकिन सही दोनों है, गलत कोई नहीं। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट कर लीजिए। बच्चों नेक्स्ट सवाल आ रहा है 2/π sin x डिग्री log √1 प्लस sin x अपॉन 1 माइनस sin x। तो बच्चों ये दो सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है, इनको कैसे करना है ये समझ लीजिए। सबसे पहले हम ये वाला डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है बच्चों। तो dy/dx ऑफ 2/π sin x डिग्री। बच्चों यहाँ पे मुझे x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो याद रखिए 2/π इज द कांस्टेंट, आगे कर लीजिए d/dx sin x डिग्री। बच्चों एक चीज याद रखिएगा, यहाँ x और x डिग्री है तो हम डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, क्योंकि x हमारा चाहिए, यहाँ पे डिग्री है, डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे डिग्री की वजह से हम उसके सापेक्ष ले नहीं सकते, रिस्पेक्ट में ले नहीं सकते हैं। हमें करना क्या है कि x डिग्री इज इक्वल टू, फॉर्मूला है πx अपॉन 180। πx अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों
180 हो जाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हमें पाई अपॉन 180 से बच्चों इंटू करना होता है, फिर डिग्री हट जाएगी आपकी, तो ये वैल्यू रेडियन में आ जाएगी। किसमें आ जाएगी? रेडियन में आ जाएगी बच्चों, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बस इस सवाल में इतना ही करना है आपको, इसीलिए ये सवाल हम लेकर आए हैं आपके लिए। डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स डिग्री की जगह क्या लगाएंगे बच्चों? पाई एक्स अपॉन 180, पाई एक्स अपॉन 180। तो बच्चों यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, 2 अपॉन पाई, फिर हमें क्या करना है कि साइन इतने को मानना है थीटा, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन या साइन एक्स मानिए बच्चों क्योंकि एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं या एक्स के रिस्पेक्ट में, तो साइन एक्स का क्या होता है? cos x की जो वैल्यू है बच्चों वो लगाइए पाई एक्स अपॉन 180 इंटू क्या करना है? इंटू, फिर इसका करेंगे x वाली वैल्यू का, तो देखिए x यहाँ आ रहा है, ये वैल्यू इंटू में है, पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180, तो आप इसको आगे लिखिए और x का करेंगे तो 1 हो जाएगा। पाई अपॉन 180, देखिए पाई से पाई बच्चों कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको काट दीजिए तो ये 90 हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा बच्चों? 90। अब डिग्री मत लगाइएगा, सिर्फ 1 अपॉन 90 लिखिए यहाँ पे। cos यहाँ पे आपका क्या है? पाई एक्स अपॉन 180, तो बच्चों हम इसको वापस लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? वापस लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे cos पाई एक्स अपॉन 180 को क्या लिख सकते हैं? x डिग्री, x डिग्री, ये आपका आंसर हो जाएगा। हाँ एक चीज जैसे ये है कि अब 1 अपॉन 90 cos x डिग्री, तो x डिग्री की जो वैल्यू है वो आप जरूर लगा दीजिए, नहीं लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर हो जाएगा सही। तो चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है बच्चों, लॉग रूट में है, तो इसको बच्चों चाहे डिवाइड एक्स चाहे वाई मान लीजिए और चाहे डी अपॉन डी एक्स से लगा लीजिए। चलिए हम डी अपॉन डी एक्स से ही लगा लेते हैं, तो यहाँ लॉग लिख जाएगा बच्चों, और रूट में क्या है? 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। थोड़ा सा बड़ा डिफरेंशिएशन मैंने इसलिए लिया है ताकि आपको समझ में आए कि इसको कैसे लगाना है। तो बच्चों हमें करना क्या है, ये देखिए लॉग से स्टार्टिंग है, तो बाद वाली पूरी वैल्यू हमको x माननी है, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? x हो जाएगी। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? log x का बताइए क्या होता है? जो x वाली वैल्यू है 1 अपॉन x में चली जाएगी, यानी यहाँ ऐसे लिख दिया जाएगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। बच्चों फिर x का करेंगे, तो x का जब करेंगे तो ये रूट है ना, और हमने आपको सिखाया है कि किसी भी रूट का डिफरेंशिएशन जब भी करना हो तो 1/2 रूट x क्या लिखेंगे? यानी वही रूट वाली वैल्यू को 2 लगा के पूरा लिख दीजिए, फिर x वाले यानी अंदर रूट के अंदर जो है उसका करिए। अब यहाँ तो फिलहाल x है तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ x की जगह ये है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1 देखिए log इसका 1/x हुआ, फिर इस वाले रूट का करेंगे, पहले रूट का होता है 1/2 और फिर रूट वाली वैल्यू पूरा लिख देना है आपको, 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स। फिर बच्चों हमें करना क्या है कि यहाँ पे अब अंदर पे पहुंच जाइए, अब इसका करिए, अब इसका करेंगे तो इसमें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन होगा, तो हम डिनोमिनेटर को पहले लिखेंगे 1 माइनस साइन एक्स, यहाँ ब्रैकेट बदल दीजिए क्योंकि यहाँ लगने वाला है स्मॉल ब्रैकेट, और फिर 1 प्लस साइन एक्स का करेंगे तो 1 का 0 बच्चों, साइन एक्स का होता है cos x, फिर माइनस लगेगा, फिर 1 प्लस साइन एक्स को लिखिए बच्चों, तो 1 प्लस साइन एक्स, और 1 माइनस साइन एक्स का करेंगे तो बच्चों बस जगह नहीं है, इंटू लगा के यहाँ लिख लेते हैं 1 का 0 और साइन एक्स का क्या होता है cos x, और नीचे क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट बंद कर दीजिए, बी ब्रैकेट ये वाला, यहाँ लिख जाएगा 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर बच्चों। तो ये थोड़ा ध्यान देना है आपको, ये क्या करना है, ध्यान देना। देखिए बच्चों 1/2 इसको आप आगे लिख लीजिए, और रूट में 1 प्लस साइन एक्स, रूट में 1 प्लस साइन एक्स, रूट में 1 माइनस साइन एक्स, रूट में 1 माइनस साइन एक्स। बच्चों रूट बाहर हो जाएगा, रूट से बाहर हो जाएगा, तो ये लिख जाएगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, इंटू लगाइए। बच्चों इसको थोड़ा सॉल्व करिए, cos x का अंदर इंटू करिए, cos x, देखिए पहले हमने बताया था इंटू मत करिएगा, अगर कॉमन हो तो कॉमन करिएगा। देखिए cos x कॉमन हो रहा है तो आप कॉमन करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। cos x अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस साइन एक्स बचेगा, देखिए माइनस है, ये माइनस cos x, तो इंटू था तो ये माइनस का इंटू बच्चे यहाँ हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, और cos x आपका कॉमन हो गया है, ये देखिए, फिर बचा 1 प्लस साइन एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया है, तो 1 प्लस साइन एक्स में कोई साइन चेंजेस नहीं होगा बच्चों, तो ये ध्यान रखना है। नीचे आपका क्या लिखा है, नीचे लिखा है 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे एक चीज और याद रखना है
ये जो वैल्यू है ये आपका कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो आप इसको लिख लीजिए 1 माइनस साइन एक्स एक ब्रैकेट में, नीचे 2 लिखिए, फिर यहाँ लिखिए 1 प्लस साइन एक्स इंटू लगाइए। अब आप देखिए एक और एक कितना हो गया, 2 यानी 2 कॉस एक्स बच्चों, नीचे हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये कट जाएगा इससे और ये हो जाएगा, सॉरी ये 1 माइनस साइन एक्स है ना, तो 1 माइनस साइन एक्स को काटिए, प्लस वाले को नहीं काटना है। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, 1 प्लस साइन एक्स। तो बच्चों ये वाला ये पावर इससे पूरा कट जाएगा, यहाँ पे जो ये 2 था ये तो कट जाएगा, ये तो इससे कट जाएगा, इक्वल लगाइए। अब देखिए बच्चों यहाँ cos x है, लिख लीजिए cos x हो गया, ठीक है। नीचे क्या बचा है, 1 प्लस साइन एक्स बचा, और एक यहाँ बचा है 1 माइनस साइन एक्स। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब आप एक बात बताइए, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है बच्चों, cos स्क्वायर एक्स होता है, और एक cos से cos कट जाएगा, 1 अपॉन cos होता है बच्चों sec x, क्या होता है sec x। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। याद रखिए 2 cos है तो एक cos कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन cos होता है sec x, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों कैसा लगा आज का सवाल, आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए, और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम अभी और भी पार्ट डिफरेंशिएशन के लेकर आएंगे बच्चों। थैंक यू।